एकादश अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन के महात्म्य का वर्णन। वर्ण के विचार से जगत में दो प्रकार की प्रथाएं। वर्ण के विचार से जगत में दो प्रकार की प्रथाएं देखी जाती हैं। प्रथम शौक्र विचार अर्थात पितृ पुरुष से पुत्र आदि अधस्तन। इसमें साधारण विधि द्वारा वंश अनुसार अपने अपने पितृवर्ण का परिचय प्राप्त किया जाता है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तथा वैश्य का पुत्र वैश्य। द्वितीय व्यक्तिगत गुण और कर्म के विचार से ही वर्ण का निर्णय। जैसे रावण के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी उसके गुण और कर्मों के अनुसार उसे असुर कहा जाता है, ना कि ब्राह्मण। सज्जन और दुर्जन की परिभाषा। सज्जन और दुर्जन के भेद से मनुष्यों का स्वभाव दो प्रकार का होता है। भगवान की सेवा में नियुक्त वैष्णव ही सज्जन हैं तथा भगवान की सेवा से विमुख दाम्भिक व्यक्ति ही पूर्व पुरुषों के वंश परिचय से परिचित होने पर भी सद्गुणों से रहित होने पर दुर्जन कहलाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी दुष्कृति के कारण सज्जनों के प्रति हिंसा करता है तो उसे भी दुर्जन ही कहा जाता है। जो विष्णु भक्ति तथा विष्णु भक्तों के प्रति विद्वेष करता है वह मूर्ख दुर्जन समाज में ब्राह्मण कहलाने पर भी अपने असुर प्रवृत्ति के कारण सज्जन समाज में दुर्जन ही कहलाता है। दुर्जन नाम अपराधी नास्तिक विप्र का उपाख्यान। यशोहर जिले के हरी नदी गांव में दुर्जन कहलाने योग्य एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वह कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठा हुआ था तब दैववश श्रील हरिदास ठाकुर उनके सामने से निकले। भक्त विदेशी उस दुष्ट की दृष्टि जैसे ही निरंतर उच्च स्वर से कृष्ण नाम का कीर्तन करने वाले भगवान के परम प्रिय भक्त श्रील हरिदास ठाकुर पर पड़ी तो वह क्रोध से जलने लगा। विप्र द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन का विरोध। मूर्ख अनभिज्ञ पाषंडी ब्राह्मण धम श्रील हरिदास ठाकुर को रोककर क्रोधपूर्वक कुतर्क करते हुए पूछने लगा, अरे हरिदास, तूने ये सब क्या आरंभ कर रखा है? क्या तुझे पता नहीं कि शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के पवित्र नाम को मनी मन जपना चाहिए? किसी भी शास्त्र में उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने के लिए नहीं कहा गया है। अतः तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठान अवैध है। तुझे इस प्रकार जोर से नाम करने की दुर्बुद्धि किसने दी? यहाँ पर बड़े बड़े पंडित लोग हैं, इन सब के सामने तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रदर्शित आदर्श, मानव धर्म और दैन्योक्ति। ये सुनकर महाभागवत श्रील हरिदास ठाकुर स्वयं अमानी और मानद होकर दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगे, नाम की महिमा तो आप जैसे परम पंडित लोग ही जानते हैं, मुझे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है। फिर भी एक बात यह है कि मैंने श्री हरिनाम कीर्तन के अतुलनीय महात्म्य को स्वयं शास्त्रों में से तर्क पंथा द्वारा नहीं सीखा है। नाम तत्व को जानने वाले, शुद्ध नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के मुख से ही सुना है। उच्च हरिनाम संकीर्तन का श्रेष्ठत्व। श्रील हरिदास ठाकुर कहने लगे, मैं जो कुछ भी जानता हूँ आप लोगों के समक्ष उसे कह रहा हूँ। उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल मनी मन हरिनाम करने की अपेक्षा 100 गुण अधिक है। अतः शास्त्रों में उच्च स्वर से नाम करने को दोष नहीं बल्कि महागुण बतलाया गया है। उच्चे शतगुणम भवेत, अर्थात उच्च स्वर से नाम का फल 100 गुना अधिक है। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए उपरोक्त श्लोक का मर्मार्थ लिखते हुए परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद स्वरचित चैतन्य भागवत आदि लीला 16:273 के गौड़ीय भाष्य में लिखते हैं, जो लोग महामंत्र हरिनाम को केवल मात्र जप्पे कहते हैं वे शास्त्रों के वास्तविक मर्म को धारण करने में असमर्थ हैं। हरे कृष्णा और राम ये तीनों संबोध आत्मक पद जप्पे भी हैं और कीर्तन्य भी हैं। भगवान का नाम मन में भी किया जा सकता है
तथा उच्च स्वर से भी किया जा सकता है। उच्च स्वर से कीर्तन करने पर बहुत से व्यक्ति भगवान के नाम को श्रवण कर सकते हैं। इसके द्वारा सभी का मंगल होता है। नाम श्रवण करना नवदा भक्ति का एक प्रधान अंग है। साधुओं के उच्च स्वर से हरि कीर्तन नहीं करने पर किसी का भी श्रवण नामक भक्ति में अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए उच्च कीर्तन विरोधियों का ये असत कुतर्क कली प्रेरित है। सत्य, त्रेता और द्वापर युगों में क्रमशः ध्यान, यज्ञ और अर्चन का अनुष्ठान करने वालों से हरि नाम उच्चारण करने वालों का वैशिष्ट्य। ध्यान, यज्ञ और अर्चन करने में श्री नाम का कीर्तन प्राय अव्यक्त है। इसलिए कलयुग में ध्यान, यज्ञ और अर्चन की विधियों में अनेक प्रकार के विवाद उपस्थित होते हैं। कलिहत जनगण जब परमार्थिक व्यक्तियों के हरि भजन में बाधा देने के लिए अग्रसर होते हैं, तब सत्य, त्रेता और द्वापर के अभिधेय ध्यान, यज्ञ और अर्चन का अनुष्ठान करने वाले वे सज्जन व्यक्ति उनके साथ कुतर्क में प्रवृत्त नहीं होते, किंतु हरि नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति कलिहत जनगण की कुप्रवृत्ति को दूर करके उनके नित्य मंगल के उद्देश्य से श्री नाम की अनंत महिमा का कीर्तन करते हैं। उसी से ही कुतार्कियों की कुतर्क से ग्रस्त चित्तवृत्ति को उपयुक्त औषध की प्राप्ति होती है। विप्र के द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन के अधिक फल के कारण की जिज्ञासा। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वह दुष्ट ब्राह्मण बिगड़कर बोला, तू कह रहा है कि उच्च स्वर से नाम करने का फल 100 गुण अधिक है, तो अब यह बता कि इसका कारण क्या है। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन की महिमा की व्याख्या। सर्वशास्त्रों में निष्णात श्रील हरिदास ठाकुर की जीवा पर शास्त्रों की अनेक अनेक वाणियां स्फुरित होने लगी तथा वे अत्यधिक आनंद पूर्वक उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने की महिमा की व्याख्या करते हुए कहने लगे, हे महाशय, इस विषय में वेद, भागवत आदि शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है मैं उसे कह रहा हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यन्नाम गृहणम खिलनम श्रोत नामात नेव च सद्य पुनाति किम भूयस्तस्य स्पृष्टता पदाहिते। श्रीमद् भागवतम 10:34-17। सर्प देहधारी सुदर्शन नामक विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे प्रभु, जिनका नाम कीर्तन करके मनुष्य स्वयं को तथा उस नाम को सुनने वाले सभी लोगों को परम पवित्र करते हैं, यदि कोई उन्हीं आपके साक्षात श्री चरणों के स्पर्श से पवित्र होकर सारे जगत को पवित्र कर देगा, इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है। हे विप्र, साधु, भक्त अथवा वैष्णव के श्रीमुख से श्री कृष्ण नाम श्रवण करने मात्र से ही श्रवण के इच्छुक जीव मात्र के कर्ण रंधन में वह उच्चारित वैकुंठ नाम प्रविष्ट होकर उसे माया के बंधन से मुक्त कर देता है, क्योंकि वैकुंठ नाम ही जीव की भोग बुद्धि दूर कर उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा की प्रवृत्ति जागृत करता है। भगवान का नाम ग्रहण करने से जीव जीवन मुक्त होता है। बद्ध जीवों को संसार बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही मुक्त पुरुषों के निकट जाकर मंत्र दीक्षा रूपी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर उपरोक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए कहने लगे, पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, सुनिले हरि नाम तारा सब तरे। चैतन्य भागवत आदि लीला 16:280। हे विप्र, पशु पक्षी कीट पतंग आदि भगवत नाम उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु जब वे भगवान का नाम सुनते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जपिले श्री कृष्ण नाम अपना से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। चैतन्य भागवत आदि लीला 16:281। यदि कोई मन ही मन हरिनाम जप करता है तो वह केवल अपना ही उद्धार करता है, परंतु जो उच्च स्वर से हरिनाम करता है वह अपने साथ साथ दूसरों का भी वास्तविक उपकार करता है। अतएव शास्त्रों में उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल 100 गुना अधिक बतलाया गया है। यथा जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुण अधिकः,
आत्मनांच पुनांतयुचे जपन श्रोत्र पुनाति च। नारद पुराण के अंतर्गत प्रहलाद वाक्य। मनि मन हरिनाम जप की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन का फल 100 गुना अधिक है। इसका कारण है कि मनि मन जप करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला तो अपने साथ साथ सुनने वालों को भी पवित्र करता है। तात्पर्य यह है कि अपने उद्धार के लिए मनि मन तो सभी जप करते हैं, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन को उच्च स्वर से करता है, भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। मानव जन्म में ही श्री कृष्ण नाम कीर्तन का सामर्थ्य है। यद्यपि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की भी जीवा होती है तथा वे भी अनेक प्रकार की ध्वनि कर पाते हैं, तथापि मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर पाता। ये बात सुनकर कोई पूछ सकते हैं, शिक्षा देने पर पक्षी भी तो कृष्ण नाम उच्चारण कर सकते हैं तथा उससे उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि अनुकरण और अनुसरण संपूर्णता पृथक क्रियाएं हैं। अनुकरण करने से तुच्छ फलों की प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण प्रेम नहीं। अतएव निष्कर्ष यह है कि वास्तव में मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी श्री कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यह भी निश्चित है कि जब तक कृष्ण नाम न लिया जाए या ना सुना जाए, तब तक प्राणी मात्र का कल्याण संभव नहीं। प्राणी मात्र ही कृष्ण नाम ग्रहण करने में समर्थ न होने पर भी वे भगवत भक्तों से कृष्ण नाम श्रवण कर सकते हैं। वैकुंठ नाम श्रवण करने की भी योग्यता जिसे प्राप्त ना हुई हो, उसका जीवन सचमुच में व्यर्थ है। अतः उच्च स्वर से कीर्तन करने पर सुनने वाले अन्य सभी प्राणियों का जीवन सार्थक हो जाता है। जिस वैकुंठ नाम का श्रवण करके प्रत्येक प्राणी जीवन मुक्त हो सकता है, वैसा उच्च हरिनाम संकीर्तन कभी भी दोष अथवा तर्क द्वारा समालोचना का विषय नहीं हो सकता। अतः आप स्वयं विचार कीजिए कि उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने में क्या दोष है, बल्कि इसमें तो गुण ही गुण है। नाम जप और नाम कीर्तन का तारतम्य। के अपनारे मात्र करे पोषण, केवा पोषण करे सहस्त्र एक जन। दुईते के बड़ा भावी बुझे आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। चैतन्य भागवत आदि 16, 279, 290। एक व्यक्ति स्वार्थपर होकर केवल अपना ही पालन पोषण करता है तथा एक अन्य व्यक्ति अपने पोषण के साथ साथ हजारों लोगों का भरण पोषण करता है। अतः अब आप ही कृपा पूर्वक बताइए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इसका विचार करने से ये जाना जा सकता है कि उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति स्वार्थ पर नहीं है, बल्कि वह निस्वार्थ और दूसरों का उपकार करने वाला है। अतएव केवल मात्र जप करने वाला व्यक्ति की अपेक्षा उच्च नाम संकीर्तन करने वाला ही श्रेष्ठ है। साधु शिरोमणि श्रील हरिदास ठाकुर के शास्त्र युक्ति संगत वचनों को श्रवण करने पर नाम अपराधी पाषंडी विप्र के द्वारा साधु निंदा। श्रील हरिदास ठाकुर की ऐसी सिद्धांत पूर्ण बातों को सुनकर वह अधम विप्र और भी अधिक क्रोधित होकर दुर्वचन कहने लगा। भारत में 6 प्रधान दर्शनों की बात प्रसिद्ध है। उन सभी में वर्णित विचार न्यून अधिक वेदों के अनुगत है। अभी तक कपिल, पतंजलि, कनाद, अक्षपाद, जैमिनी और व्यास यही 6 दर्शनों के मालिक अर्थात आचार्य थे। अब पता नहीं ये हरिदास कहाँ से आकर सप्तम दर्शन का मालिक अर्थात आचार्य बन गया है। मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ साथ वेदों के द्वारा प्रदर्शित पथ लोप हो रहा है। मैंने सुना था कि कलयुग के अंत में शूद्र भी वेद अध्ययन और वेद पाठ करने लगेंगे, परंतु अभी तो कलयुग का आरंभ मात्र ही हुआ है। जब तेरे जैसे शूद्रों और यवनों ने अभी से वेद अध्ययन तथा वेद पाठ आरंभ कर दिया है, तब फिर कलयुग के अंत तक कैसी अवस्था होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाय हाय, कली काल है,
अतएव काल के प्रभाव से वैदिक पथ हरिदास जैसे व्यक्तियों के द्वारा ध्वंस होने चला है। काल के प्रभाव से न जाने और कैसे कैसे विचार सुनने पड़ेंगे। जगत गुरु श्रील हरिदास ठाकुर को अपने समान उदर लंपट मानकर विप्र द्वारा उनके प्रति मिथ्यारोप। वह पापिष्ट अदम ब्राह्मण श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगा, तुम अपराकृत दर्शन करता बनकर भक्ति विद्वेषी कर्म कांडियों के विरुद्ध जो व्याख्या कर रहे हो, उसके द्वारा तुम अपनी महिमा को भली भांति प्रचारित करके अपने वशीभूत व्यक्तियों से छल करके उत्कृष्ट खाद्य द्रव्य आदि संग्रह कर पाओगे। तुम्हारे जैसे लोग अन्य व्यक्तियों के घर में उत्तम भोग प्राप्त करने की आशा से ही अपने आप को इस प्रकार सजाते हैं। जगत गुरु श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति अदम विप्र की शपथ रूपी शासनोक्ति। श्री हरिदास ठाकुर के मुख से श्री नाम के संबंध में अति उत्तम शास्त्र व्याख्या श्रवण करके उस पाषंडी अदम विप्र की पशु जैसी प्रवृत्ति प्रबल हो गई। उसने अत्यधिक क्रोध पूर्वक यह कहकर श्रील हरिदास ठाकुर को शपथ और शाप दिया कि हरिदास के द्वारा कही गई नाम की ऐसी व्याख्या यदि वास्तव में शास्त्र से भिन्न हुई तो मैं सबके सामने इसके नाक और कान दोनों को काट करके प्रतिशोध लूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा पाषंडियों का दुसंग परित्याग। उस अभिमानी विप्र के कटु वाक्य सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर हृदय में अत्यधिक दुखी होने पर भी बाहर से हंसते हुए उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए आगे चले गए। जितने पापी ब्राह्मण वहां बैठे थे उन्होंने भी पाप बुद्धि वशता इस पर कुछ उचित विचार नहीं किया तथा चुपचाप बैठे रहे। पापिष्ट व्यक्तियों का समर्थन करने वाला भी पापी। जो पापिष्ट दुष्चरित व्यक्तियों का समर्थन करने वाले तथा उन्हें प्रश्रय देने वाले होते हैं, वे स्वयं भी पापी ही होते हैं। ठाकुर श्रील हरिदास के द्वारा कहे गए शास्त्र संगत वचनों का समर्थन करने की बात दूर रहे। उस सभा में बैठे हुए अति पापिष्ट व्यक्तियों ने उस पाषंडी अधम विप्र की कटु उक्ति का कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करके भी यदि कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मणों के आचरण हरि भजन का पालन करने से विमुख होता है तब उसे राक्षस कहते हैं। यह सब लोग तो यमराज की यातनाओं के पात्र हैं। मरने के बाद यम से इन्हें बहुत अधिक दंड प्राप्त होता है। उस सभा में उपस्थित सभी नामधारी ब्राह्मण भी वास्तव में राक्षस ही थे। अत्यधिक विरल शोधपंथी वैष्णव को राक्षसों के द्वारा बाधा प्रदान। कलयुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन विवेक सुजनेर हिंसा करी बारे। चैतन्य भागवत आदि लीला 16:300। विष्णु और वैष्णव से हिंसा करने वाले राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कली काल में ब्राह्मणों के कुल में जन्म ग्रहण करके भी वैष्णव के प्रति हिंसा करते हैं। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बादन्ते श्रोतियान कृशान वरा पुराने महेश वाक्यम। राक्षस कली युग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं तथा अति विरल शोध पंथा का अवलंबन करने वाले सज्जनों को उत्पीड़ित करते हैं। अवैष्णव तथा वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मण के दुसंग को परित्याग करना ही विधि है। ये सब विप्रे स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्रे सर्वदा निषेध करीवार। चैतन्य भागवत आदि लीला 16:302। ऐसे सब ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना तथा उनको प्रणाम आदि करना धर्म शास्त्रों में संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। श्रील प्रभुपाद स्वरचित चैतन्य भागवत आदि लीला 16:302 के गौड़ीय भाष्य में लिखते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विष्णु वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्रों का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। यदि दैववश उनका स्पर्श हो जाए तो वस्त्रों सहित गंगा स्नान करना ही कर्तव्य है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ आलाप बातचीत करने से अधपतन अवश्यम भावी है। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति से निश्चय ही च्युत होना पड़ता है।
इसलिए श्रीमद् भागवत और धर्मशास्त्र आदि वेद प्रतिपाद्य ग्रंथों में वैष्णव सदाचार के पालन से विमुख व्यक्तियों को वंश सहित पतित कहकर संबोधित किया गया है कि मत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मण ये है वैष्णव तेषम संभाषम स्पर्शम प्रमोदापि वर्जेत। पद्म पुराण के अंतर्गत महेश वाक्य। इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात अवश्य ही गांठ बांधकर रखनी चाहिए कि जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव हैं, भ्रम से भी उनके साथ ना तो संभाषण करना चाहिए और ना ही उनका स्पर्श करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मात्र ही जगत गुरु। शोपाकम इवा निक्षेत लोके विप्रम वैष्णवनम वैष्णव वर्ण बाह्योपि पुनाति भुवनत्रयम। पद्म पुराण। जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति का दर्शन अवैध अथवा निषिद्ध होता है, उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मण का दर्शन करना भी कदापि उचित नहीं है। दूसरी ओर वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का होने पर भी त्रिभुवन को पवित्र करता है। ब्राह्मण हैया यदि अवैष्णव है तबे तार आलोपे पुण्य जाय क्षय। चैतन्य भागवत आदि लीला 16:305। ब्राह्मण होने पर भी यदि कोई अवैष्णव है, अर्थात उसने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त नहीं की है, तो उसके साथ वार्तालाप करने मात्र से ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं। निंदुक नाम अपराधी को उपयुक्त फल की प्राप्ति। श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने का फल तो उसे अवश्य ही मिलना था, अतः कुछ ही दिनों के बाद कुष्ठ रोग के कारण उस विप्र कुल में जन्मे वैष्णव विद्वेषी घृणित विप्र की नाक गल गई। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर ने उस दुर्जन पाषंडी को कोई शाप नहीं दिया और ना ही उसके अमंगल की कोई चिंता की, तथापि वैष्णव अपराधी उस पाषंडी को श्री हरिदास की निंदा करने तथा उनके प्रति विद्वेष करके कटु वचन कहने के फलस्वरूप भगवान ने ही ऐसा कठोर दंड प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध का फल उसे दे दिया। विषय भोगों में लिप्त हरि विमुख पतित जगतवासियों की ऐसी दुर्दशा देखकर दयार्द चित्त श्री हरिदास ठाकुर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण बोलते हुए निश्वास छोड़ने लगे। श्री हरिदास ठाकुर का श्री मायापुर नवद्वीप में आगमन। कुछ दिनों के बाद श्री हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु के लीला परिकर शुद्ध वैष्णव के दर्शन की अभिलाषा से श्री मायापुर नवद्वीप में आ गए। श्री हरिदास ठाकुर को देखकर सभी भक्त आनंद में विभोर हो गए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु का घर शांतिपुर तथा मायापुर इन दोनों स्थान पर ही था। वे कभी तो शांतिपुर में रहते थे और कभी मायापुर में। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर नवद्वीप मायापुर में आए, उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी वहीं पर ही थे। आचार्य गोसाई हरिदासेर पाइया राखिलेन प्राण हईते अधिक करिया। चैतन्य भागवत आदि लीला 6:311। श्री हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के मिलने पर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर उन्हें यत्न पूर्वक वहां रखा। सभी वैष्णव श्री हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत स्नेह रखते थे तथा श्री हरिदास ठाकुर भी उन सबका बहुत आदर करते थे। श्री हरिदास ठाकुर के प्रति वैष्णव की प्रीति देखकर हिंसा प्रायण पाषंडी व्यक्ति उन्हें लक्ष्य करके सदैव अनेक प्रकार के विद्वेष मूलक बाण निक्षेप करने लगे। उन दुष्टों की बातें सुनकर भक्त उनकी शोचनीय दशा के विषय में दुख पूर्वक परस्पर चर्चा करते थे। यद्यपि विषय रस में मत व्यक्ति गीता भागवत आदि सात्विक शास्त्रों का अनुशीलन ना कर सब समय इंद्रिय तर्पण में ही व्यस्त रहते थे, तथापि शुद्ध भक्त गीता भागवत आदि की आलोचना करके परस्पर का आनंद वर्धित करते थे। जड़ रस से संपूर्णतः दूर रहकर परस्पर इष्ट गोष्ठी करके वे जगत के नित्य चरम मंगल आकांक्षी हुए थे।